नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि 15 मई 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 तक पूरे 8 सालों के लिए देवगुरु बृहस्पति, जो सौभाग्य के कारक हैं, अतिचार अवस्था में चलेंगे। अब अतिचारी अवस्था में आना क्या होता है, बहुत अगर हम सरल तरीके से जानें तो देवगुरु बृहस्पति को एक राशि से दूसरे राशि में जाने में करीब 12 से 13 महीने का वक्त लगता है। लेकिन जब वो अतिचार गति से चलेंगे तो करीब वो 4 से 5 महीने में एक राशि से दूसरी राशि को क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए, वो कहने का तात्पर्य 12 महीने का सफ़र 4 से 5 महीने में, यानी करीब 3 गुना तेज़ी से चलेंगे। अब कर्क राशि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अभी तक 11वें स्थान में थे वृषभ राशि में, अब वो आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में आएंगे। अब मिथुन राशि में आएंगे तो उनकी दृष्टि में अमृत बरसेगा। कर्क वालों, अब जब वो मिथुन में आएंगे तब क्या होगा, देखिए अतिचार गति जो है ना देवगुरु बृहस्पति का, इसके पहले द्वापर युग में हुआ था जब महाभारत काल का युद्ध चल रहा था, और देवगुरु बृहस्पति पूरे 7 साल 8 साल के लगभग अवस्था में अतिचार अवस्था में चलेंगे। तब आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने जाएगा। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में चेंजिंग आएगा, लेकिन चलिए समझते हैं। 15 मई को जब आपके जो कर्क वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में हैं और वहाँ से निकलकर 12वें घर में आएंगे। 12वां घर विदेश का भाव है। पृथ्वी तत्व की राशि को छोड़कर वायु तत्व की राशि में आएंगे देवगुरु बृहस्पति, और बुध की राशि है मिथुन राशि, दोनों में मित्रता का भाव है। ऐसे में बृहस्पति का यहाँ आना आपके लिए बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 12वें घर में आएंगे तो बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हाँ आपके लिए अमृत तत्व की वर्षा करेगी, क्योंकि उनकी दृष्टि पवित्र मानी गई है, गंगा जल के समान। अब देखिए, अगर आप विदेशी ज़मीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, 12वें घर में रहेंगे तो इसमें आप कर सकते हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट का अवसर मिलेगा। विशेष तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में आपको लाभ होगा। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके लिए चौथे घर पर रहेगी। तो ऐसे में समझ लें कि आपके जीवन में खासकर माँ का साथ मिलेगा। जो जन्म भूमि है वहाँ पर जाने का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। 18 अक्टूबर 2025 तक वो 12वें स्थान में रहेंगे। इसके बाद कर्क राशि में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो जब वो कर्क राशि में आएंगे तो प्रॉपर्टी से जुड़ा काम आपका पूरा होगा, सुख सौभाग्य बढ़ेगा। प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चूँकि 12वें स्थान में बैठकर चौथे भाव को देखेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और जब वो आपके लिए जो विद्यार्थी हैं खासकर उनके लिए भी बढ़िया वक्त रहेगा। और गुरु की जो दृष्टि 7वीं दृष्टि है छठे भाव पर, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु के भाव पे होगा। तो नौकरी करते हैं तो जॉब में आपके लिए बृहस्पति अनुकूल वक्त देंगे, जॉब प्राप्ति के योग बनाएंगे, विदेशी जमीन से लाभ करवाएंगे, शत्रु दबे रहेंगे, कर्ज से मुक्ति दिलवाएंगे। तो यहाँ पर नौकरी में बदलाव भी चाहते हैं तो भी होगा, तो ये आपको फल मिलेगा। इनके बाद इनकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो रुकावट बाधाओं का भाव है, लेकिन ये तंत्र मंत्र का ज्ञान भी देता है। तो बृहस्पति आपको तंत्र मंत्र की तरफ भी ले जाएगा, या फिर आप किसी शोध कार्य से जुड़े हैं तो आपको लाभ देगा। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। अब चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, आपके पहले भाव में आएंगे तो गज केसरी योग बना हुआ रहेगा। अब ये योग बनने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया होगा, आपका स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होंगी, और साथ ही इसके साथ आपका ज्ञान बढ़ेगा, धन आएगा। इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि संतान भाव पर है, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान का डेवलपमेंट होगा। शेयर मार्केट संबंधी कार्य करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। और साथ ही बृहस्पति की एक दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी तो विवाह करवाएगा, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। वैसे तो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उन्नति होगी, और उनकी एक दृष्टि आपके 9वें घर पर रहेगी। तो ऐसे में आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब 5 दिसंबर से 6 जून 2026 तक का वक्त रहेगा ऐसा, जब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके धन भाव में आएंगे, सिंह राशि में आएंगे। तो अधूरा कोई भी कार्य है वो आपका पूरा होता यहाँ से चला जाएगा। तो 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति 18 तारीख को आएंगे, और 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक थोड़े बहुत अनावश्यक खर्च होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।